हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक त्योहार से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। और ये देखिए, ये मेरे पास एक साड़ी है और ये साड़ी किसी ओकेज़न पर आई थी, मुझे याद नहीं है क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाता ही रहता है, कोई फंक्शन होते रहते हैं घर में। तो लेकिन ये रखी हुई थी, मुझे अब किसी ने इतने प्यार से दी थी तो खैर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो ये काफ़ी दिन तक रखी रही और इसमें बीच बीच में स्पॉट आ गए, थोड़े थोड़े से इसमें कलर निकल गए हैं। तो ये कुछ महीने की नहीं, कुछ सालों की रखी हुई है। तो जो मिले हुए कपड़े रहते हैं वो ख़ास तौर पे कुछ ऐसे ही होते हैं, ना पहनने में होते हैं ना देने में होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं थोड़े। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब दिवाली आ रही है तो दिवाली की तैयारियां शुरू कर दूं। और नवरात्र तो चली रही है तो क्यों ना तैयारियां शुरू कर दूं और आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर कर दूं। तो ये साड़ी से मैं वीडियो बनाऊंगी, मतलब कुशन कवर बनाऊंगी। तो कुशन कवर के लिए देखिए, पहले तो मैं साड़ी दिखा दूँ। इसका पल्लू बहुत सुंदर है, तो इसका भी आइडिया मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में कि इसको हम कैसे डेकोर करेंगे, क्या करेंगे। और ये साड़ी, इसमें जो है कहीं कहीं बूटियाँ हैं इस तरह से, ये देखिए बीच में बूटियाँ हैं, फिर बीच में प्लेन है, फिर बूटियाँ हैं, फिर प्लेन है। तो इस तरह से इसमें काम किया गया है। तो इसमें हमें बड़ा संभाल के काम करना होगा क्योंकि पूरी साड़ी का तो हम कुशन कवर नहीं बनाएंगे, लेकिन जो पीस बच सकता है उससे हम कुछ और आइटम ज़रूर बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इसका बॉर्डर है उसको काट करके निकाल देंगे, और ये जो पल्लू है पूरा आंचल का, इसको भी हम पूरा निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले हम पल्लू निकाल देते हैं और बॉर्डर निकाल देते हैं, फिर उसके बाद अगला काम करेंगे। तो जो हम बॉर्डर निकालेंगे ये, तो यहाँ पर 1/2 इंच लगभग मार्जिन रख लेंगे, जिससे कि कहीं जोड़ा जाए तो सिलाई के लिए हमारे पास उसका एरिया रहे। अब इस साड़ी के जो ऊपर नीचे कमर की तरफ और नीचे फॉल की तरफ जो बॉर्डर था, मैंने दोनों निकाल लिया। एक पीस ये है, एक पीस ये, इसको रख देते हैं। और अब यहाँ पर जो पल्लू है, पल्लू का हिसाब देखें, 2 तरह से है यहाँ पर, 2 क्या बल्कि 3 तरह से दिया है, 3 स्टाइल है पल्लू का। एक में ये बूटियाँ हैं, एक में ये बॉर्डर है, और एक में ये पूरा बॉर्डर है, और फिर जो ये वाला बॉर्डर था एक यहाँ पर है, इस तरह से। तो ये हम अभी फ़िलहाल पूरा एक साथ में यहाँ तक एक साथ निकालेंगे, इस बूटी को हम पूरा अलग निकालेंगे, ये पट्टी अलग निकलेगी और इस तरह से। तो डिज़ाइन के हिसाब से पूरा इसको हमें कट करना है। तो पहले इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। इसमें भी सिलाई का मार्जिन रखेंगे दोनों पीस में। अभी साड़ी से हमने इसको अलग कर दिया, अब इसको अलग करेंगे। ये पूरी पट्टी हमने इस तरह से अलग कर ली, इसकी बूटियाँ एकदम अलग तरह की हैं। अब ये पूरा पल्लू हमारा देखिए, उसका जो ऊपर नीचे का बॉर्डर है वो एक साथ है। यहाँ पर ये बॉर्डर है
और यहाँ पर एक बॉर्डर है, एक ही जैसा है और बीच में ये हिस्सा है। इसको हम अलग रख देते हैं, इसका फिर कभी कुछ आइडिया आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब ये जो साड़ी है हमारे पास, जो हमने अभी कट किया है, इसको अलग हटा देते हैं। अब ये जो साड़ी में जो प्लेन हिस्सा है, देखिए आप लोग के पास भी ऐसी साड़ियाँ होंगी, तो हम क्या करेंगे कि जो ये बूटी वाले हिस्से हैं इनको अलग करेंगे। जो कुशन कवर बनाएंगे उसमें हमको बूटी नहीं चाहिए, बूटी अलग रख देंगे और प्लेन हिस्से अलग निकालेंगे। तो पहले बूटी का हिस्सा अलग कर लेते हैं। ये बूटी का हिस्सा हो गया, देखिए काफ़ी अच्छी खासी इसकी लेंथ आई है। इसको अलग रख लेते हैं, इसका भी कुछ कभी और बताऊंगी आप लोगों को। अब ये जो प्लेन हिस्सा हमारे पास आ रहा है, कि इसी तरह से पहले प्लेन आ गया बूटी कट करने के बाद, तो बूटी फिर आएगी, लेकिन हम क्या करेंगे एक तरफ से कटिंग करना शुरू करेंगे। इसको जस्ट डबल कर लेते हैं और इसका साइज़ देख लेते हैं। अब कुशन कवर में हमें आगे पीछे दोनों के लिए कपड़ा चाहिए होता है। तो अब ये साड़ी है तो हम इसके पीछे कोई और कपड़ा नहीं लगाएंगे, बैक साइड में यही कपड़ा लगाएंगे, इसी को यूज़ करेंगे तो ही उस कुशन की खासियत आएगी। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी जो हमने फोल्ड किया है इसको देख लेते हैं। ये हमको मिल रहा है 18। अभी मैंने आपके सामने इसको मेजर किया, ये देखिए ये 18 एक्यूरेट 18 आया। तो 18 इधर से भी ले लेंगे। अब ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब इस पर एक लाइन खींच लेंगे और दोनों पीस को हम निकाल लेंगे। तो एक पीस हमारा ये रेडी हो जाएगा 18 बाई 18 का। अब नॉर्मल जो कुशन स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं, जो सोफ़े पे रखे जाते हैं, हर सोफ़े के हिसाब से हर तरह का कुशन अलग होता है। तो ये जो नॉर्मल हम लोग सोफ़ा रखते हैं घर में 3 सीटर 2 सीटर, तो उसके साथ 5 कुशन होते हैं। तो 5 कुशन के लिए हमें इसमें से 10 पीस निकालने हैं। तो 18 बाई 18 का 2 पीस ये निकल गया, यानी कि 10 का आधा 5 और ये आगे पीछे का एक साथ निकल गया। तो हमने यहाँ पे जो 16 बाई 16 के कुशन होते हैं, तो यहाँ पे 18 बाई 18 इसलिए लिया है क्योंकि हमको अभी इसको क्विल्ट करना है। क्विल्ट करने के बाद कटैया छटैया होगी, फिर हमको 16 इंच का चाहिए होगा। तो जब 18 का हम क्विल्ट करेंगे, फिर सफाई करेंगे, फिर वो हमको मिलेगा कहीं जा कर के 17.5 या 17, फिर हमको उसकी सिलाई के लिए चाहिए, तब जाके हमें 16 बाई 16 का मिलेगा। कभी भी एक्यूरेट नाप लेकर के कटिंग नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा दर्जी भी अगर हम लोग के सूट सिलता है तो साइड में मार्जिन रहता है। इसी तरह से ये जो भी सिलाई का काम होता है उसमें मार्जिन रखना चाहिए, ताकि कभी घट ना जाए। बढ़ जाए ठीक है, घटना नहीं चाहिए। अब इसको भी हम 2 पीस में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरी साड़ी में से हमें 10 पीस निकालने हैं। एक ये हो गया। अब फिर बूटी आ जाएगी, बूटी को अलग करेंगे और फिर प्लेन पीस निकालेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक लाइन बूटी है, लेकिन हमारा यहाँ पर 18 बाई 18 का पीस नहीं निकलेगा। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और सारे पीस को संभाल के रखते जाएंगे। सबका कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को बनाकर बता दूंगी और आपकी साड़ी का पूरा यूज़ हो जाएगा। और 10 पीस निकालने के बाद 10 हमें फॉर्म शीट चाहिए होंगी और 18 बाई 18 की, और 10 हमें लाइनिंग का कपड़ा चाहिए होगा। तो इसकी तैयारी करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोगों को मैंने कटिंग करके दिखा दिया कैसे मेजरमेंट लेते हैं कुशन, परफेक्ट कुशन कवर के साइज़ का, वो भी बता दिया। अब मैंने यहाँ पर ये सारे फोल्ड भी कर चुकी हूँ, बाकी उधर रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कि मैं बर्फ़ी कट काटूँगी, तो दोनों पीस में मैंने बर्फ़ी कट कर लिए हैं, बाकी सब में भी किए हैं। अब चलिए इसको आगे कैसे बनाना है ये शुरू करते हैं। तो ये 16 बाई 16 का नहीं है, ये 18 बाई 18 का था, जिसको काट छाट करने के बाद अब ये 17 बाई 17 का हमारे पास पीस बचा है। अब क्या करेंगे कि इसका सेंटर निकालेंगे, इस तरह से बराबर से रखते हुए सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पर ये सेंटर मिल जाएगा। एक छोटा सा निशान लगा लेंगे चौक से, और फिर इसके बाद ये जो सेंटर हमने निकाला है, तो एक पट्टी हमारे पूरी साड़ी में केवल अलग से ये एक पट्टी थी, जिसका मैंने एक यहाँ पर फूल उठा लिया है। अब इसको भी हम इसका सेंटर निकालेंगे, इस सेंटर पे रखेंगे
और इसको इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद इसमें पिन लगाएंगे ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसको सिंपल ऐसे ही चारों तरफ सिल देना है, इसको मोड़ना नहीं है, इसको हम ऐसे ही सिल देंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपकी साड़ी में भी ऐसा हो या ना हो, तो जैसा कि डिज़ाइन की जाती है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इसको हम सिंपल यहाँ पर सिल देंगे। इसको हमने इस तरह से सिंपल ऐसे पैच लगा लिया। अब इसका हमने बॉर्डर निकाला था, इसका बॉर्डर कुछ इस तरह से था और यहाँ पर इसकी जो सिलाई का हमने मार्जिन दिया था उसको पलट के हमने यहाँ पर पहले ही एक दाब मशीन चला दी है, जिससे कि यहाँ पर हमको लगाते समय कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से पूरा बॉर्डर रखते हुए जिधर से कटिंग की थी इतना हमने बढ़ाया था, 1/2 इंच करीब, तो उसको हमने पीछे मुड़ के सिल दिया। मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक। अब ये जो गोल्डन बॉर्डर है ये हमारा बाहर साइड रहेगा और जो मोड़ा था वो अंदर रखेंगे और इसको यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर ये सिलाई दिख रही है यहाँ पर, इसके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ से यहाँ इसको सिल देंगे। इसको सिलने के बाद अब ये जो इसका गोल्डन बॉर्डर है, अब गोल्डन बॉर्डर ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा साड़ी का लुक हटाना चाहती हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो पतला बॉर्डर है उसको रखते हुए बाकी गोल्डन बॉर्डर को मोड़ के ऐसे दबा के सिल दूँगी। बॉर्डर का दूसरा हिस्सा इस साइड लगा देंगे। गोल्डन बॉर्डर बाहर तरफ रखेंगे और इसको भी इस तरह से सिलाई के ऊपर ये जो सिलाई का कपड़ा दिखाई दे रहा है इसको कवर करते हुए यहाँ से यहाँ सिल देंगे और फिर इसको भी पलट के सिल देंगे। इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया। अब बॉर्डर को इस सिलाई को छुपाने के लिए हम यहाँ इस तरह से सिल देंगे। इसका भी जो गोल्डन बॉर्डर है वो बाहर रहेगा, इसको भी मोड़ के हम बाद में सिल देंगे और इसी तरह से इधर भी सिल देंगे। अब इसमें हमने बॉर्डर लगा दिया, देखिए कितना खूबसूरत और अलग पैटर्न रेडी हो गया और बराबर से सारे स्क्वायर इसके निकल आए हैं और सेंटर में केवल एक फूल दिया हमने। तो साड़ी के जो भी साड़ी में से जो भी निकलता है इस तरह से बड़ा फूल या बॉर्डर अच्छा सा, तो उसको इस तरह से डेकोरेट अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से लगाया जा सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लगाएंगे जिप। सिंपल इस तरह से रखेंगे और जो जिप का फैब्रिक है इस कपड़े के जो कुशन कवर का जो कपड़ा है उससे थोड़ा सा बाहर रखेंगे और लगा देंगे। अब इसको सिलने के बाद अगर आपका कोई धागा या कपड़ा थोड़ा सा बहुत कुछ बाहर आता है उसको सफाई से हल्का सा ट्रिम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी सफाई बनी रहेगी। मान लीजिए आप अपने लिए बना रहे हैं या कस्टमर के लिए बना रहे हैं, सेल करने के लिए बना रहे हैं, तो सफाई होनी चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिम कर देना चाहिए। सिलाई आपकी नहीं खुलेगी क्योंकि इसमें दाब मशीन दी जाती है। चलिए इसको भी सिल देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हो गया है और पूरा मैचिंग का ही अंदर भी धागा लगा है। अब ये जो जिप है इस दूसरे प्लेन वाले बैक साइड कर लेंगे और यहाँ पर भी इसमें जिप को लगा करके और फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको हमने सिल दिया, इसमें लगाएंगे एक रनर। तो कुशन कवर में कोशिश कीजिए कि आप लोग प्लास्टिक का ही रनर लगाएं क्योंकि इसको बच्चों के पास भी रखते हैं हम, बच्चों को भी चोट लग सकती है। कोई बच्चे कभी कुशन से खेलते हैं तो मारने में चोट लग सकती है या किसी गेस्ट को चुभ सकता है या अपने तक खुद को चुभ सकता है। तो प्लास्टिक के रनर कुशन कवर में डाले जाने चाहिए। इसको डालने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे। अब जितना भी ये हमारा देखिए ये हमने इसमें लेस लगाई है, बॉर्डर लगाया है, तो ये हमारा सीधा पार्ट है, आगे का हिस्सा है। तो जितनी जो जिप है उसको हम बैक साइड में रखेंगे, इस प्लेन साइड की तरफ सारी जिप को इस तरह से झुका देंगे। इस तरह से बराबर से करेंगे और सारी जिप जब बाहर आ जाएगी इस तरह से, तो यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए इसको तीनों साइड से पैक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जिप को इस तरफ डाउन कर दिया था, तो ये पीस हमारा यहाँ पर बढ़ गया है। इस तरह से ये बढ़ा हुआ पीस है, तो अभी इसको हम कट नहीं करेंगे। अब स्केल से हमें मेज़रमेंट लेना है, स्केल या इंची टेप ले लीजिए कि हमारा 16 बाई 16 आ रहा है कि नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर ये सिलाई की हमने, यहाँ पे सिलाई की। अब 17 इंच लिया था तो हाफ इंच इधर निकल गया, हाफ इंच इधर निकल गया। एक्यूरेट हमारा 16 इंच पे आकर के स्केल रुक गया है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट लिया जाता है और बनाया जाता है। अब देखिए ऊपर जहाँ जिप हमने डाउन की थी वहाँ से पूरा हम ले रहे हैं
अब यहाँ पर ये 16 आ रहा है, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, लाइन खींचेंगे। अब इस पे मशीन चला लेंगे। अब जितना एक्स्ट्रा है मार्जिन रखते हुए सब कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमारा ये 16 बाई 16 का कुशन कवर रेडी हो गया। जितना एक्स्ट्रा है सबकी चढ़ाई कर देंगे, सफाई कर देंगे। और जहाँ पर जिप है अब वहाँ पर एक मशीन, डबल मशीन और चला देंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से मजबूत हो जाए। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, एकदम 16 बाई 16 का। मैंने आपके सामने इसको मेजर करके दिखा दिया। मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि कभी भी कोई भी कपड़ा कट करें तो मार्जिन रख के तब सिलाई रखें, क्योंकि जो हम क्विल्ट करके बनाते हैं फोम में, ख़ास तौर पे फोम में क्विल्ट करके बनाने पे क्या होता है, कपड़ा हमारा अंदर की तरफ दबाव देता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है, तो कपड़ा छोटा भी पड़ सकता है। ये देखिए, ये हमने जिप लगा दी, ये हमारा कुशन कवर रेडी हो गया। अब इस तरह से मैंने ये 4 रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे फ्लावर लगाया है तो जो पट्टी पहले लगाई थी वो पट्टी पहले लगेगी सब में, और जो पट्टी ऊपर लगाई थी वो ऊपर लगेगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हैंडलूम की शॉप पर या जब कोई एग्जीबिशन वगैरह लगती है या मार्केट में ही जाते हैं, इस तरह के कुशन कवर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लुभावने लगते हैं। तो इसी तरह से वो सब भी रेडी किए जाते हैं। बस ये है कि उसमें क्विल्टिंग ज़रा कम होती है, हम लोग क्विल्टिंग ज़रा अच्छी तरीके से करते हैं। तो बाजार से खरीदने के बजाय आपके पास कोई इस तरह से सिल्क वगैरह की साड़ी हो जो ना पहनी जा रही हो या पुरानी हो गई हो या रखी हुई हो, तो उसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो अब दिवाली आ गई है, आप लोग भी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। मैंने तो तैयारी शुरू कर दी है और इस तरह से ये कुशन कवर हमने रेडी कर लिया है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।